Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start the Hindu vocabulary word tricks of 11th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. तो हमारा first word है cavit. Cavit sounds like cavity. तो हमें वार्निंग दी जाती है. कैविट का मतलब है वार्निंग देना. तो हमें बचपन में जब हम चॉकलेट्स खाते हैं तब हमें पेरेंट्स से वार्निंग मिलती है कि ज़्यादा चॉकलेट्स ना खाएं, अदरवाइज कैविटी हो सकती है. सो वार्निंग को स्कोल्ड भी बोला जाता है, मतलब डांटना. उसके बाद एडमोनिशन. एडमोनिशन को ऐसे याद रखना है कि किसी पर्टिकुलर ऐड के लिए कैसे मोशंस चाहिए, उसके लिए हमें वार्न किया गया कि उसमें जैसी मोशन चाहिए वैसे ही मोशन की जाए, अदरवाइज जो भी वार्निंग है वो मिलती है पर्टिकुलर ऐड के लिए. ऐड साउंड्स लाइक एडवर्टाइजमेंट, एडमोनिशन साउंड्स लाइक मोशन. तो इससे हमें ध्यान रखना है. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिपुलेशन. स्टिपुलेशन से हमें याद रखना है ये जो वर्ड है TIP, इट साउंड्स लाइक टिप. टिप मतलब ब्राइब देना, किसी को ज़्यादा पैसे देना. सो किसी को टिप ना दी जाए, ये हमें वार्निंग दी गई. स्टिपुलेशन. इसके बाद वर्ड है प्रोविजो. प्रोविजो से हमें याद रखना है कि प्रो मतलब एडवांस और वीजो साउंड्स लाइक वीज़ा, जो एयरक्राफ्ट वाला वीज़ा होता है. सो किसी को पर्टिकुलर डेट से पहले मतलब इन एडवांस प्रो वीज़ा ना दिया जाए, वीज़ा प्रोवाइड ना किया जाए, इसलिए ऑफिशियल्स ने वीज़ा प्रोवाइड करने वाले को वार्निंग दी है. सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्रिमांड. जब कोई जेल जाता है तो उसे रिमांड पर भेज दिया जाता है. तो जो रिप्रिमांड का रिमांड है, इट साउंड्स लाइक दैट काइंड ऑफ रिमांड. सो रिमांड से हमें याद रखना है कि फिर से किसी को वार्निंग देकर, री का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि री साउंड्स लाइक रिपीट, तो किसी को रिपीटेटिव रिमांड पर भेजा जा रहा है. इंस्ट्रक्शंस देके, वार्निंग देकर किसी को रिमांड पर भेजा जा रहा है. उसके बाद है रिब्यूक. री साउंड्स लाइक रिपीट, बुक साउंड्स लाइक बुक, BOOK बुक. तो किसी को एक ही बुक बार बार पढ़ने के लिए दी जा रही है, वार्निंग देकर कि आप इसे बार बार पढ़ो. सो कैविट साउंड्स लाइक कैविटी, जो हमारे दांतों में होती है. सो पेरेंट्स से हमें वार्निंग मिलती है कि ज़्यादा चॉकलेट्स ना खाए, अदरवाइज कैविटी हो सकती है. तो इससे हमें कैविट ध्यान रखना है. उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्प्यूरियस. स्प्यूरियस का मतलब है फॉल्स, झूठा, जिसको हम बोगस भी बोलते हैं. ओके. सो स्प्यूरियस से हमें ध्यान कैसे रखना है. तो स्प्यूरियस का जो स्प्यू है, इट साउंड्स लाइक स्पाई, मतलब किसी पर निगरानी रखना. स्पाई मतलब, तो हम किसी पर क्यों निगरानी रखते हैं. यहाँ पर उसके बाद है OUS अस, राइट. तो हम पे स्पाई रखा जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है कि हम फॉल्स है या नहीं. उनको लग रहा है कि हम फॉल्स है, बोगस है. देन स्पीशीज. स्पीशीज से हमें ध्यान रखना है हम स्पेशल है या नहीं. स्पीशीज साउंड्स लाइक स्पेशल. उसके बाद है वर्ड अस, OUS अस. तो हम स्पेशल है या नहीं, इसके लिए हम पर स्पाई रखा जा रहा है. क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम फॉल्स है. हम स्पेशल नहीं है, हम फॉल्स है, ऐसे उन्हें लग रहा है. इससे भी आप ध्यान रख सकते हो. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोनियस. एरोनियस साउंड्स लाइक एरर, ERR साउंड्स लाइक एरर. और उसके बाद वर्ड है फिर से OUS अस. तो उन्हें लग रहा है कि हम एररफुल है, मतलब हम फॉल्स है. इसके बाद वर्ड है बेसलेस. बेसलेस मतलब जिस बात में या जिस चीज़ में कोई दम नहीं है वो फॉल्स है, दैट इज बेसलेस. इसके बाद है वर्ड फैलेशियस. फैलेशियस का हमने अगर फैलस भी ले लिया तो इट साउंड्स लाइक फॉल्स, ये वाला फॉल्स मतलब झूठा. तो स्प्यूरियस से हमें कैसे याद रखना है कि स्प्यूरियस का जो स्प्यू है, इट साउंड्स लाइक स्पाई. देन वर्ड है OUS. तो हम उन्हें लग रहा है
वो हम पर स्पाई रखा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम फॉल्स है। देन नेक्स्ट वर्ड है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन, किसी को स्ट्रेंथन बनाना, हिम्मत देना किसी को। सो कंसोलिडेशन से याद कैसे रखना है, ये वर्ड बना है कंसोलिडेट से, ये कंसोलिडेट नाउन है। सो कंसोलिडेट से याद रखना है CON, कौन, हिंदी वाला कौन मतलब वो कौन। उसके बाद है सोलिडेशन। सोलिडेशन साउंड लाइक सॉलिड, सॉलिड मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग। तो कौन स्ट्रॉन्ग है ये किसी ने पूछा हमें, तो सॉलिड कंसोलिडेशन मतलब कोई तो है जो बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन से हमें ध्यान रखना है कि 40 लोग अगर साथ में आए, मतलब 40 चीज़, 40 अमाउंट या 40 लोग अगर साथ में आए तो क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है उनकी आइडेंटिटी। देन इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन का पहले ले लेना इन, देन है 10। तो किसी के अंदर अगर 10 के बराबर दम हो, 10 आदमियों के बराबर दम हो तो वो क्या होता है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होता है। तो इससे हमें ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वर्ड है सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई साउंड्स लाइक सॉलिड, तो सॉलिड तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होता है। सो इससे हमें ध्यान रखना है। कंसोलिडेशन मतलब कोई तो है जो बहुत सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कर्नल। कर्नल मतलब इम्पोर्टेंट, जिसको हम क्रूशल भी बोलते हैं। ये दो जनरल वर्ड है। तो कर्नल से हमें याद कैसे रखना है, जो आर्मी होती है तो आर्मी में एक डिजिग्नेशन होती है कर्नल की। तो कर्नल मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हेड होता है वो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो रूट होता है। रूट मतलब जो पेड़ वाला जो रूट होता है वो ऑब्वियसली रूट होता है, इसीलिए तो पेड़ होता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, रूट से ही पेड़ बनता है। तो इससे कर्नल से ही एक आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है, उसी को हम रूट को ही हम कोर भी बोलते हैं। एसेंस से हमें ध्यान रखना है एसेंशियल। एसेंस साउंड्स लाइक एसेंशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद वर्ड है क्रक्स। क्रक्स साउंड्स लाइक क्रश। तो जब हमारा किसी पर क्रश होता है, हम उस पर्सन को, उस पर्सनालिटी को हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, तो इससे हमें क्रश से क्रक्स याद रखना है। क्रक्स साउंड्स लाइक क्रश। सो कर्नल मतलब जो आर्मी के हेड होते हैं उन्हें कर्नल कहा जाता है। दैट मीन्स ही इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद वर्ड है फिएट। फिएट का मतलब है सैंक्शन, अथॉराइज करना, उसको अथॉरिटी देना, अप्रूवल देना, अग्रीमेंट देना, मतलब अग्री हो जाना। तो फिएट से ध्यान कैसे रखना है, देखिए फी साउंड्स लाइक फी, हमारी हम जो फी पे करते हैं, अमाउंट पे करते हैं, दैट इज़ फी। एट से हमें ध्यान रखना है कि एट किसी जगह पे, मतलब कहाँ पर हमें फ़ी पे करनी है, तो फ़ी हमें इस जगह पर पे करनी है, ये सैंक्शन दिया गया किसी से, या किसी पर्टिकुलर जगह पे एट पे हमने फ़ी दी है और वो सैंक्शन हो गई है, इससे हमें ध्यान रखना है। तो एट पर हमारी फ़ी सैंक्शन की गई, अथॉराइज की गई, अप्रूवल दिया गया। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मतलब अग्रीमेंट। तो कॉम्प्लायंस से याद कैसे रखना है, जो हम ड्रिंक पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक, दैट इज कॉम्प्लान। तो कॉम्प्लान साउंड्स लाइक कॉम्प्लान। तो कॉम्प्लान ड्रिंक पीने से क्या होता है, हमारी हाइट बढ़ती है, इसी के साथ हम स्ट्रांग भी बनते हैं। तो ऐसी जो एडवर्टाइजमेंट है उससे हम अग्री हुए और हम वो कॉम्प्लान ड्रिंक लेना, हमने एनर्जी ड्रिंक लेना शुरू कर दिया और हम अग्री है उस बात से कि यस, इससे हम, हमारी हाइट बढ़ रही है, हम स्ट्रांग हो रहे। देन ओबेडियंस। ओबेडियंस मतलब जो ऑडियंस है वो अग्री कर रही है कि यस, इससे स्ट्रांग भी होते हैं बच्चे और हाइट भी बढ़ती है। देन एक्वीसेंस। एक्वीसेंस साउंड्स लाइक अक्वायर करना, मतलब कब्जे में ले लेना। तो कॉम्प्लान जो है वो कस्टमर्स ने अक्वायर कर लिया है, कॉम्प्लायंस ब्रांड को, कॉम्प्लायंस प्रोडक्ट को अक्वायर कर लिया, वो अग्री हो गए उसे यूज़ करने के लिए। अमेनेबिलिटी ये जनरल वर्ड है, अमेनेबल से बना हुआ है ये, मतलब अग्री हो जाना।
तो मेन जो है वो एबल होते हैं, बहुत ज़्यादा एबल होते हैं, इस बात से हम अग्री करते हैं। तो कॉम्प्लायंस मतलब कॉम्प्लान ड्रिंक, जिसके हम अग्री होकर हम वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफाउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोफाउंड का मतलब है सिंसियर। तो प्रो का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, एडवांस, ओके। और फाउंड मतलब ढूंढ लेना किसी को। तो हमने किसी को ढूंढ लिया है, किसी एडवांस पर्सन को हमने ढूंढ लिया। एडवांस पर्सन को ढूंढ लिया मतलब वो सिंसियर होगा ऑब्वियसली, इसीलिए वो एडवांस है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है शार्प। तो वो पर्टिकुलर पर्सन ऑब्वियसली शार्प होगा, इसलिए हमने उसे, उस प्रो पर्सन को हमने ढूंढ लिया। हार्टफेल्ट। तो जब हमें वो प्रो पर्सन हमने ढूंढ लिया तो हम हार्टफेल्ट हो गए, हमारा दिल भर आया। उसके बाद वर्ड है ओवरवेलमिंग। हमने उसका ओवर वेलकम किया। ओवरवेलमिंग साउंड्स लाइक ओवर वेलकम करना, मतलब स्पेशल वेलकम करना, ऐसे उसका साउंड आ रहा है। ओवर मतलब स्पेशल आप कंसिडर कीजिए, या ज़्यादा। वेलमिंग साउंड्स लाइक वेलकम। तो उस प्रो पर्सन को ढूंढकर हमने उसका स्पेशल वेलकम किया। तो किसका? प्रोफाउंड मतलब कौन? सिंसियर पर्सन। अनलीश। अनलीश का मतलब है रिलीज करना। तो अनलीश साउंड्स लाइक अनलेस, जो हमारा इंग्लिश में जो कंडीशनल वर्ड होता है अनलेस। हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अनलेस को, कि अनलेस अगर ये कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय ये काम ना करे तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कंडीशन लगाई गई है। तो अनलेस को हमने कंडीशन लगाकर उसको रिलीज कर दिया। कंडीशन पूरी हो जाने के बाद क्या होगा? वो रिलीज हो जाएगा, अनलेस के बाद रिलीज हो जाएगा। देन अनचेक वर्ड है, तो किसी को चेक नहीं किया जा रहा है, चेक किए बिना ही उसे रिलीज कर दिया जा रहा है। अनब्राइडल। ब्राइडल साउंड्स लाइक ब्राइड। तो जो शादी में ब्राइड नहीं है वो रुकेगा, बाकी जो अनब्राइड है वो सब जल्दी से जल्द रिलीज हो जाएंगे, वहां से जा सकते हैं जल्द से जल्द। सो अनलीश साउंड्स लाइक अनलेस। तो जब तक कोई कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, या कोई कंडीशन पूरी होने के बाद अनलेस खत्म हो जाने के बाद वो रिलीज हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है लाइव वायर। मतलब वर्ड इसका मीनिंग है एक्टिविस्ट, मतलब जो जनरली प्रचार करते रहते हैं, कैंपेन चलाते रहते हैं, तो उसको कहा जाता है एक्टिविस्ट। ध्यान किसे रखना है, देखिए वायर जो होता है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी में वायर यूज़ करते हैं, उसको बोला गया है लाइव है वो वायर। मतलब वो वायर अभी भी जिंदा है, वो एक्टिव है। लाइव है मतलब एक्टिव है, तो इसी से हमने ले लिया एक्टिविस्ट। हाई फ्लायर। हाई फ्लायर मतलब इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि वो हाई फ्लायर हो रहा है, मतलब बहुत ऊंचा उड़ रहा है। तो वो बहुत एक्टिव है, इसलिए वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ऊंचा उड़ रहा है, एक हाईएस्ट हाइट पर उड़ रहा है। देन यहाँ पर है डो एयर। तो यहाँ पर हमने डू को अलग कर दिया, एयर को अलग कर दिया है। तो किसी को हमने बोला है कि जाओ काम करो एक्टिव होकर, डू एयर। तो हमने एयर को हम ले लेते, अरे जाओ जाके काम करो, अरे डू इट, मतलब एक्टिव रहो, जाकर काम करो। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा गो गेटर। ये ऑलरेडी सेपरेट कर दिया गया है। गो गेटर मतलब जाओ, जाकर उस पर्टिकुलर अचीवमेंट को या पर्टिकुलर काम को ग्रैब करो, मतलब एक्टिव रहो, एक्टिव होकर गो गेट इट। एक्सट्रोवर्ट। दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब जो शर्मीला होता है, अपने ही आप में हमेशा रहता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो हमेशा सबके साथ घुल मिल के रहता है। जो घुल मिल के रहता है तो वो ऑब्वियसली एक्टिव होगा, इसीलिए वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो रहा है, ज़्यादा लोगों से मिलजुल कर बात कर रहा है। तो लाइव वायर का मतलब है एक्टिविस्ट। वायर एक्टिव है, जिंदा है, एक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉन। डॉन का मीनिंग है स्टार्ट। तो डॉन साउंड्स लाइक डाउन, DOWN, डाउन। डाउन मतलब नीचे। तो
डाउन से हम इसको अपोजिट ले लेंगे, क्योंकि ये DOWN डाउन नहीं है, ये DAWN डॉन है, तो इसका हमने इसके अपोजिट कंसिडर कर लिया। ओ की जगह ए है तो हम इसके अपोजिट कर देंगे। डॉन, डाउन का मतलब है नीचे जाना और डॉन का मतलब है स्टार्ट करना। तो अब आप कहोगे कि डाउन का मतलब नीचे है तो डाउन का मतलब ऊपर होगा, तो आप वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि डाउन का मतलब ऊपर होगा, मतलब ऊपर जाने के लिए भी तो उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, उसे शुरू तो होना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमर्ज। कोई इमर्ज कैसे होगा? इमर्ज से हम ऐसे ध्यान रखेंगे, इमर्ज साउंड्स लाइक इमरजेंसी, तो इमरजेंसी है इसलिए इसे काम स्टार्ट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वर्ड है बर्थ, तो बर्थ होना किसी का मतलब लाइफ स्टार्ट हो जाना। देन इमरजेंस, इमर्जिंग में मैंने आपको बताया इमरजेंसी इसलिए काम उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। देन इंसेप्शन, इन अलग कर देंगे, सेप्शन अलग कर देंगे। इन मतलब अंदर, सेप्शन साउंड्स लाइक रिसेप्शन, राइट, तो अंदर रिसेप्शन स्टार्ट हो चुका है, हम इसे ऐसे याद रखेंगे। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनेसिस, तो जनरली सिस्टर्स, सिस्टर्स क्या होती है? लेडी, तो हम जो बोलते हैं ना इंग्लिश में जनरली लेडी फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, तो लेडीज़ फर्स्ट आएगी, सिस पहले आएगी, तो वो ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए तो लेडीज़ फर्स्ट कहा गया है, क्योंकि वो पहले आकर कुछ ना कुछ काम शुरू करेगी। तो जनरली सिस मतलब जनरली लेडीज़ पहले स्टार्ट कर देती है, स्टार्ट हो जाना, जेनेसिस। या फिर इसे ऐसे याद रखना है, जनरली जो सिस है मतलब सिस्टर्स है वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं, मतलब हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन में वो रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। देन सो अब डॉन को हम याद कैसे रखेंगे? डॉन साउंड्स लाइक डाउन मतलब नीचे, तो डॉन क्या होगा? ऊपर होगा, मतलब हमने स्टार्ट कर देना है। हम जनरली बोलते हैं ना जब सनराइज होता है तो हम कहते हैं कि डॉनिंग पोजीशन है, मतलब डॉन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है डे, तो इसे हम याद रख सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ द हिंदू की वोकैबलरीज विद ट्रिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।